तारीख थी 22 जनवरी 2024, जिस दिन भारत को एक मंदिर मिला, एक वो खुशी मिली जिसके माध्यम से हर भारतवासी अपनी जिंदगी में एक नया पड़ाव देख पाया। और अब मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, आज इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज तारीख है 22 जनवरी, जिस दिन भगवान श्री राम हमारे देश में प्रॉपर विराजित हुए और उनका मंदिर बना अयोध्या में। तो आप सभी को वैभव कौशिक की तरफ से, जो कि मैं हूं, और मेरे पूरे संस्कृति आईएएस संस्थान की तरफ से 1 वर्ष की वर्षगांठ पूरा होने की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस पूरी न्यूज़ को लेकर जो हमारी पढ़ाई में काम आएगी उसको देख लेते हैं कि भाई क्या ये हमारे पेपर में काम आ सकता है टॉपिक। तो बिल्कुल आएगा। तो उसी उन टॉपिक्स पर ही हम आज बात करेंगे और वो क्या क्या है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है कि भाई 11 जनवरी को क्यों उत्सव मनाया गया। जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर 11 जनवरी को क्या हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस पूरे प्रकरण का जो बाबरी मस्जिद से लेकर भगवान श्री राम लला का मंदिर जब बना तो उस तक का टाइम पीरियड जिसमें सुप्रीम कोर्ट हुआ, जो भी चीजें बीच बीच में हुई, उन सब का इतिहास भी आज हम देखेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि भाई जो डेट्स आ रही हैं दो सामने, एक 11 जनवरी और एक डेट आ रही है आपकी 22 जनवरी। अब 22 जनवरी और 11 जनवरी में से कौन सी डेट हम फाइनल करें जिसमें हम ये माने कि इस दिन हमारी मूर्ति स्थापित हुई थी, इस दिन हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो अब यहां पर जो प्रॉपर डेट है वो है हमारी 22 जनवरी। 22 जनवरी 2024 को ही ये बहुत ही सुमंगल कार्य हुआ था और ये हमें याद रखना है। बट अब यहाँ पे 11 जनवरी क्या है? 11 जनवरी वो तारीख है जिस दिन इस पूरे सेगमेंट को एक नया उत्सव की डेट दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि यहां पर एक राम जन्मभूमि तीर्थ जो क्षेत्र न्यास है उसके द्वारा ये बताया गया कि भाई जो भी हमारे हिंदुओं में त्योहार होते हैं, जो भी कार्य अच्छे अच्छे होते हैं, वो हिंदू तारीख के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदू पंचांग के बिहाफ पर एक तारीख निकाली गई जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया पौष शुक्ल द्वादशी। तो इसी को हमने माना और इसी का दूसरा नाम क्या है? कुर्म द्वादशी। तो इस डेट को हमने माना और निकाला। तो वो डेट कब निकली? तो वो डेट निकली 11 जनवरी। तो इसी वजह से 11 जनवरी 2025 को भी उत्सव मनाया गया, क्योंकि इस पूरे न्यास ने ये डेट निकाली थी और वो किस दिन बनती थी? पौष शुक्ल द्वादशी। तो ये चीज आपको समझनी थी। इसी वजह से 11 जनवरी को भी उत्सव मनाया गया था। लेकिन जो प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 22 जनवरी 2024 को। तो आज के दिन ही 1 वर्ष पूरा हुआ है, 1 साल पूरी हुई है। यहां से तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जब प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा था, भगवान श्री राम को यहाँ पे विराजित किया जा रहा था, तो हमने देखा कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सीएम साहब, सारे लोग वहां पे थे, बहुत सारे वहां साधु संत थे। तो ये सारी चीजें 22 तारीख को ही पिछले साल की गई थी। अब यहां से हम पूरे राम मंदिर का जो स्टाइल है, जो उसकी शैली है, वो समझते हैं कि भाई राम मंदिर किस शैली में बना हुआ है, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो राम मंदिर किस शैली में बना हुआ है, किस स्टाइल में बना हुआ है, वो समझते हैं। क्योंकि मंदिरों की 3 शैली हैं, जिसमें नागर, वेसर और द्रविड़ स्टाइल आता है, जिसमें से हमारा राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है, जो कि कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसी के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 22 तारीख को। इसे गर्भगृह कहा जाता है। अभी मैं इसको आगे समझा देता हूं, ठीक है? तो ये अलग अलग जो सेगमेंट बटे हुए हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहां से आपको ये समझना होगा कि जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर वाले हिस्से को कलश कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, इसको कलश कहा जाता है। जो ये नीचे वाला जगह है इसको गर्भगृह कहा जाता है, जहां पे मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके ये वाला जो हिस्सा है इसको शिखर कहा जाता है। सबसे ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है इसको कलश। फिर उससे आगे का जो ये प्रांगण बना हुआ है और ये 3 प्रांगण जो ये बने हुए हैं अलग अलग, इन सभी को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, मंडप बनाते हैं। उससे आगे जब आप गेट की तरफ जाएंगे तो वो जगती कहलाता है। और इसके जब पीछे आप देखेंगे जिसमें हम चल रहे होते हैं उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में जो हमारी वास्तुकला होती है उसमें आता है। और मंदिर की फॉर्मेशन की जो 3 शैलियां हैं उनमें भी ये आता है क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि भाई राम मंदिर किस स्टाइल पे बना हुआ है, तो वो नागर शैली पे है। और इसमें ये कौन कौन सा पार्ट क्या क्या कहलाता है, यहां से लेके आपको पूरा जगती तक पता चल गया होगा। यहां से आगे बढ़े तो यहां पर भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति थी उसमें भी कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही थी जिसको हम समझेंगे। यहाँ पे एक मूर्ति थी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारी जगहों पे कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया सी आकृतियां उकेरी गई थी। तो उनको भी हमें समझना होगा, वो भी हमारे पेपर में आ सकती है। लेकिन उससे पहले इस पूरे मंदिर का इतिहास समझते हैं, पूरा सेगमेंट समझते हैं कि इस मंदिर के बनने तक का सफर जो आपको दिखाई देता है वो किस तरीके से उन पड़ावों को देखते हैं। तो इतिहास जो इस मंदिर के बनने का रहा है, सबसे पहले यहाँ पे राम भगवान का एक बहुत बढ़िया सा मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर ने 1528 में तोड़वा दिया। और बाबर के कहने पे इनका एक सेनापति था जिसने ये तोड़ा, और उस सेनापति का नाम क्या था, उस सेनापति का नाम था मीर बाकी। तो 1528 में वो मंदिर तोड़ा गया भगवान श्री राम का, और उसकी जगह पे मीर बाकी ने एक मस्जिद बनवाई बाबर के नाम पर, जिसका नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। तो ये सेगमेंट आपको समझना होगा, यहां से ये चीजें समझनी होंगी। जब इससे आगे बढ़े तो 1717 में एक व्यक्ति विशेष आए जिनकी फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, और उनका नाम था जयसिंह सेकंड। तो राजा जयसिंह सेकंड ने उसी जगह पे, उस मस्जिद के आसपास एक चबूतरा बनवाया। जब राम लला भूमि थी, वहां पे राम जन्मभूमि जो थी, वहां पर देखा होगा तो वहां आपको एक चबूतरा दिखाई दिया था, वो इन्हीं ने बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अब जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है फकीर सिंह निहंग। तो फकीर सिंह निहंग वही बाबा हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर वहां पे जय श्री राम के नारे लिख दिए थे, जय श्री राम के बहुत बड़े बड़े कोटेशंस लिख दिए थे। और ये कब हुआ, ये हुआ आपका 1858 में। ये भी आपको डेट याद रखनी होगी कि भाई निहंग जो एक संत थे जिनका नाम फकीर सिंह था, उन्होंने 1858 में जाकर अंदर पूरी की पूरी जो दीवारें थी बाबरी मस्जिद की, उस पर लिख दिया जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, तो इन्हें पहला सिपाही ही भी माना जाता है। दूसरा 1885 की वो ईयर जिसमें आपको एक बहुत ही शानदार से व्यक्ति विशेष के द्वारा ये चीज कहा गया कि भाई हमको एक छतरी लगानी है, और वो निर्मोही अखाड़े से अपना संबंध रखते थे, और उनका नाम था रघुबर दास, जो बहुत ही शानदार महंत थे। तो महंत रघुबर दास जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील डाली कि भाई हमें उस जगह पे क्या लगानी है, छतरी लगानी है। तो उसको लेके सबसे पहले ये केस दायर करने वाले व्यक्ति का नाम भी पूछा जा सकता था। तो आपको ध्यान रखना है, महंत रघुबर आपको याद रखने हैं कि भाई, और कौन से अखाड़े से, निर्मोही अखाड़े से हैं। फिर यहां से आगे बढ़े, यहां से ये 4 फोटोज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आपको फैजाबाद के डीएम साहब हैं जिनका नाम आपको याद रखना है कि भाई फैजाबाद के डीएम साहब जो कि के नायर जी थे। कौन थे? के नायर जी। फिर उसके बाद जो आपका कार सेवकों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी अशोक सिंघल जी। फिर बाद में 2 भाई जिनको कहा जाता है काठौरी बंधु, वो दिखाई देते हैं, और कोठारी बंधु, तो वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पे सबसे एंड में
आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्तित्व जिनका नाम है आपका रामभद्राचार्य। ठीक है, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस तरीके से जो एविडेंसेस होते हैं वो इन्होंने ही दिए थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि भाई कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपके रामलला यहाँ पे पैदा हुए थे। लेकिन ऋग्वेद के अंदर कुछ लाइंस, कुछ चीजें जो एविडेंसेस थे वो हमारे जगत गुरु जी ने ही दिए, जिसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हाँ रामलला का जन्म यहाँ पे हुआ था और चीजें उन्होंने फाइनल की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो किस तारीख में दिया, वो दिया 9 नवंबर 2019 में। कब दिया? 9 नवंबर 2019 में। और 2020 में उसकी आधारशिला रख दी गई हमारे मोदी जी के द्वारा और 22 जनवरी को मंदिर बनके तैयार हो गया। अब यहाँ से भगवान श्री राम के जो मूर्ति है उसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको ओम का यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा चिन्ह, फिर उसके बाद पद्म दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से फिर चक्र दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर टॉप में सूर्य दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ गदा बना हुआ है, यहाँ पे शंख बना हुआ है और सबसे इधर यहाँ स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। तो ये 7 निशान हैं जिसमें आपके 3 इधर और एक टॉप पर, ये 7 लोगो हुए, यहाँ पे साइन हुए। अब यहाँ पर आपको चीजें ध्यान रखनी है, 5 इधर और 5 इधर। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मछली, मत्स्य बनी हुई है ये वाला, फिर उसके ऊपर यहाँ पे कूर्म बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर बराहा बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर नरसिंह बना हुआ है, यहाँ पे उनका वामन अवतार बना हुआ है, यहाँ ऊपर परशुराम जी की फोटो है, ये श्री राम की है, यहाँ कृष्ण की है, यहाँ बुद्ध की है और जो अभी अवतार लेने वाले हैं कल की, उनका भी यहाँ पे लोगो दिया गया है। तो इसका मतलब इनके लेफ्ट और राइट साइड में इनके 10 अवतार दिए गए हैं। कितने? 10 अवतार दिए गए हैं, उनका फोटो दिया गया है। और चरणों में इनके कौन बैठाए गए हैं? हनुमान जी बैठाए गए हैं और इधर साइड में गरुड़ बैठाए गए हैं और पैरों में कमल रखा गया है। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस पूरी क्लास का एंड करते समय मैं आपको एक ही चौपाई के साथ इस क्लास का एंड करूंगा। जही के जही पर सत्य सनेहु, सो तहि मिलहि न कछु संदेहु। मतलब जिसमें सच्चा स्नेह होता है वो उसे बिना किसी संकोच के मिलता है, बिना किसी डाउट के मिलता है। तो आप सब यूं ही पढ़ते रहिए, अपना भविष्य भगवान श्री राम का नाम लेके स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। आपका आज नोटिफिकेशन भी आ गया है और पढ़ाई में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।